नागपुर में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है और विदर्भ क्षेत्र में फिलहाल राहत मिलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। अगले 5 से 7 दिनों में तापमान और बढ़ने की आशंका जताई गई है, जिससे पुराने रिकॉर्ड टूटने की भी संभावना है। वर्ष 2023 में नागपुर का तापमान 47.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था और इस बार भी उसी दिशा में पारा बढ़ता दिख रहा है। वर्धा में तापमान 47.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि नागपुर में इस दशक का सबसे गर्म दिन झेला। मौसम विभाग ने तिहरा अलर्ट जारी किया है और गुरुवार यानी ही आज हालत और गंभीर होने की चेतावनी दी है। तो अभी जैसा कि मौसम विभाग की तरफ से कुछ जिलों के लिए रेड अलर्ट इशू किए गए हैं। जैसे हम बात करें अकोला, अमरावती, वर्धा, यहाँ पे जो है अभी अगले आने वाले 2 दिनों के लिए 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट के साथ रेड अलर्ट भी इशू किया गया है। तो यहाँ पे ऐसी पूरी संभावना है कि उस लहर की जो तीव्रता है वो ज्यादा अधिक रहेगी और साथ साथ इन जगहों पे जो नाइट्स का जो टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर वो भी सामान्य से ऊपर बने रहेंगे। इसको देखते हुए भी अकोला, अमरावती और वर्धा को रेड अलर्ट पे रखा गया। साथ ही अगर हम बात करें पूर्वी विदर्भ का, नागपुर, चंद्रपुर और साथ साथ जो पश्चिम विदर्भ का जो यवतमाल है, इनको भी अभी अगले आने वाले 2 से 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट पे रखा गया, क्योंकि यहाँ पे ऐसी संभावना है कि जो हीट वेव की जो इंटेंसिटी है वो लाइकली टू भी ज्यादा हो सकती है। हीट वेव को सीवियर हीट वेव हो सकते हैं और साथ साथ इन जगहों का भी जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से अधिक बने रहेंगे। और इसको देखते हुए भी हमने अगले आने वाले 5 से 7 दिनों के लिए तापमान में कोई राहत ना मिलने की उम्मीद जताई है। तापमान जो इसी क्रम में बने रहेंगे। अधिकांश दिनों में तापमान जो है 46, 47 और उसके ऊपर भी जाने की संभावना बन रही है। खासतौर पर अगर हम बात करें वर्धा की, तो तापमान है अगले आने वाले दिनों में 47 के ऊपर जाने की संभावना बन रही है। जैसा कि हम कल की बात करें, नागपुर और वर्धा का जो तापमान है कल 10 सालों में अधिकतम रिकॉर्ड किया गया है। जो अभी 10 साल की अगर हम बात करें तो जैसे कल वर्धा का तापमान जो 47.1 रहा है और नागपुर का जो तापमान है 46.6 रहा है, जो पिछले 10 साल में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। तो जैसा कि मौसम विभाग के द्वारा आज जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वो अगले आने वाले 5 से 7 दिनों तक स्थितियां ऐसी बनी रहेगी। तापमान से कुछ खास राहत मिलने की उम्मीद नहीं जताई जा रही है। तापमान जो अधिकांश क्षेत्रों में तापमान जो 45 या 46 और कुछ कुछ जगहों पे तापमान जो 47 या उससे ऊपर जाने की संभावना बनी हुई है। और इसको देखते हुए अभी कुछ जिलों को रेड अलर्ट पे और साथ साथ कुछ जिलों को ऑरेंज एवं येलो अलर्ट पे भी रखा गया है। ऐसा करना भी मुश्किल है, क्योंकि अभी हम देखेंगे जो भारत मौसम विज्ञान विभाग है जो पूरे भारत के शहरों का तापमान का अवलोकन करता है। और जैसा कि हमने देखा कल जो विदर्भ का जो वर्धा क्षेत्र है वो 2 नंबर पायदान पे रहा है पूरे क्षेत्र में। जो पूरे देश की बात करें तो वर्धा जो है पूरे कंट्री में सेकंड हाईएस्ट, सबसे हॉटेस्ट रहा है। डेफिनेटली ये जो सीजन्स होता है मार्च, अप्रैल और अगर मई की बात करें तो ये जो सीजन्स होते हैं जनरली समर सीजन के जाने जाते हैं। और अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस दौरान जो मई का जो आखिरी वीक होता है या फिर मई का जो सेकंड हाफ होता है उसमें तापमान में काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और हमारे पिछले आंकड़े ये भी बताते हैं कि तापमान जो है मई के महीने में 47, 48 इवन 49 तक भी पहुंच चुका है। तो ये असामान्य प्रक्रिया नहीं है। ये जो सीजन जो हीट्स होते हैं वो होती है, लेकिन सबसे अहम बात इस पर है कि जो परसिस्टेंसी, जो हीट वेव के जो डेज हैं वो लगातार बने हुए। जैसे आपने देखा है अकोला जो है लगातार 10 से 11 दिनों से हीट वेव से प्रभावित बना हुआ है। वर्धा, अमरावती ये जो है लगातार 9 दिनों या 8 दिनों से जो है हीट वेव से प्रभावित हो रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया बनी रहती है, लेकिन इस बार जो अभी जो इनसो फेज है वो न्यूट्रल में है। लेकिन आने वाले दिनों में जैसे जून के प्रथम सप्ताह में या जून के मिड में हम देखेंगे जो अल नीनो का प्रभाव स्टार्ट होगा, जिससे मुख्य तौर पे जो मानसून की रेन है वो प्रभावित होने की संभावना बन रही है।